नेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, ये एक बड़ी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कतर में भी है और आयरलैंड में भी है। खास फतवा जारी किया है गाजा के लिए और गाजा के हक में। सीनियर स्कॉलर्स और इमाम और मौलानाओं के इस संगठन ने, इस्लामिक संगठन ने फतवा जारी किया और उसके कुछ पॉइंट अहम हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और शेयर कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, पहला पॉइंट यह है कि इस्लामी शरीयत के अनुसार जो शासन करने वाली सेना है और सरकार है, उस पर पूरी तरह से वाजिब है कि गाजा के कत्लेआम और एक साथ पूरे के पूरे इलाके का जो सफाया हो रहा है, तत्काल तरीके से इसी वक्त फौरी तौर पर उसको रोकना, इजराइल को रोकना वाजिब है, ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, गाजा और फिलिस्तीन को इस जंग में तन्हा छोड़ने वाले, इस जंग में उसको मिट जाने के लिए तन्हा छोड़ देने वाले पर वाजिब है कि वो तुरंत अपनी सेना का इस्तेमाल करे और गाजा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करे। और ये वाजिब है कि जो ये जुल्म हो रहा है मुसलमान उसको रोके। 4 देशों के नाम हैं दोस्तों, लेकिन दूसरे पॉइंट ज़रूरी हैं। फिलिस्तीन को मिटने के लिए, गाजा को मिटने के लिए छोड़ना, अकेला छोड़ देना, ठीक ऐसा ही है जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी, धोखा देना, उनको अकेला छोड़ देना। यह सबसे बड़े गुनाहों में से एक है। अब सबसे आखिरी, सबसे मेन पॉइंट, सैन्य हस्तक्षेप शरिया का दायित्व है, यानी सेना का इस्तेमाल करना होगा। मिलिट्री का इस्तेमाल करके इजराइल का सामना करना होगा। जो गाजा और फिलिस्तीन को मिटा रहे हैं उनसे अपनी सेना के जरिए हस्तक्षेप करके लड़ना होगा। जंग वाजिब है, ज़रूरी हो गई है, ये बहुत ज़रूरी है। फतवा जारी हो गया दोस्तों, फतवे के आगे आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों। 4 देशों पर यह ज़बरदस्त तरीके से लागू हो रहा है। कहा गया है कि उन देशों पर जिहाद और अपनी सेना का इस्तेमाल करना वाजिब है जिनके बॉर्डर फिलिस्तीन और गाजा से मिले हुए हैं। जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान। लेबनान भी जंग में कूदा हुआ है, सीरिया से भी हमले हुए हैं। अब 2 बचे हैं और इसके अलावा और भी देश हैं जो इसमें बोल सकते हैं, मुस्लिम देश हस्तक्षेप कर सकते हैं। अल अंज़िमतिल हाकिमति वल जयूश अर्रस्मिया التدخل العاجل لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل التزاما تاما بواجب النصرة لفلسطين دينيا وسياسيا وأخلاقيا وقانونيا وبموجب المواثيق الدولية والمصالح الاستراتيجية للمنطقة والأمة وبمقتضى ولايتهم الشرعية.